मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 2। चैप्टर चल रहा था फेस टू फेस विद अहिंसा। उससे आगे पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट प्लीडर वाज प्रेसिंग द मजिस्ट्रेट टू पोस्टपोन द केस। द गवर्नमेंट प्लीडर मतलब सरकारी जो वकील था, सरकारी दलील वाज प्रेसिंग द मजिस्ट्रेट में न्यायाधीश को दबा रहा था टू पोस्टपोन द केस को स्थगित करने के लिए। सरकारी वकील केस को स्थगित कर आगे बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट पर दबाव बना रहा था, न्यायाधीश पर, ठीक है। बट आई इंटरफियर्ड एंड रिक्वेस्टेड द मजिस्ट्रेट नॉट टू पोस्टपोन द केस। बट मैं लेकिन आई इंटरफियर्ड मैंने दखल दिया, एंड रिक्वेस्टेड द मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट से मतलब प्रार्थना की, नॉट टू पोस्टपोन द केस उस केस को पोस्टपोन नहीं किया जाए, उसको इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। एज आई वांटेड टू प्लीड गिल्टी to having disobeyed the order to have Champaran and read a brief statement as follows. I wanted to plead guilty. मैं मतलब वांटेड चाहता था, प्लीड गिल्टी दोष माफ़ करवाना चाहता था, टू हैविंग डिसोबेड अवज्ञा के लिए, टू ऑर्डर टू है लीव चंपारण छोड़ने के उद्देश्य में मैं उसको मतलब दोषारोपण सिद्ध करवाना चाहता था। एंड रीड ए ब्रीफ स्टेटमेंट एज फॉलोज, और जो स्टेटमेंट दिया गया था विस्तृत रूप से वो निम्नलिखित दिया गया। विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आई वुड लाइक टू मेक ए ब्रीफ स्टेटमेंट शोइंग वाई आई हैव टेकन द वेरी सीरियस स्टेप ऑफ सीमिंगली डिसोबिंग द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अनुमति के साथ, आई वुड लाइक टू मेक ए ब्रीफ स्टेटमेंट, मैंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिखाया, शोइंग दिखाते हुए वाई आई हैव टेकन द वेरी सीरियस स्टेप, कि मैंने यह सबसे जोखिम कदम क्यों उठाया। डिसोबिंग द ऑर्डर पास्ड अंडर, जो कानून पास हुआ था वो 144 अंडर सेक्शन 144 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत मैंने अवज्ञा आंदोलन क्यों उठाया, अवज्ञा क्यों की। इन माई हम्बल ओपिनियन, मेरी विनम्र राय में, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड माई सेल्फ। इट इज़ ए क्वेश्चन में प्रश्न था, ऑफ डिफरेंस अंतर, ऑफ ओपिनियन मन राय, बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्थानीय प्रशासन और मुझ में, स्थानीय प्रशासन और मेरे बीच जो विभिन्न राय थी उसके बीच में एक सबसे बड़ा प्रश्न था। आई हैव एंटर्ड द कंट्री विद द मोटिव्स ऑफ रेंडरिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। आई हैव एंटर्ड द कंट्री, मैंने उस देश में प्रवेश किया, विद द मोटिव्स उस उद्देश्य से, ऑफ रेंडरिंग, मोटिव्स ऑफ रेंडरिंग का मतलब उद्देश्य को प्रतिपादित करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन मानवता एंड नेशनल सर्विस राष्ट्रीय सेवा, मैंने मानवता और राष्ट्रीय सेवा के उस उद्देश्य को प्रतिपादित करने के लिए मैं देश में प्रवेश किया। आई हैव डन सो इन रेस्पॉन्स टू प्रेसिंग इन्विटेशन टू कम एंड हेल्प द रियोट्स हु अर्ज they are not being fairly treated by the indigo planters. I have done so in response, मैंने ऐसा इसलिए किया, on pressing invitation to came, कि मेरे लिए एक निमंत्रण आया, and help the riots, और मैंने उन किसानों की मदद की, who urge, जिन्होंने प्रार्थना की कि they are not being fairly treated by indigo planters, जो नील उगाने वाले लोगों के द्वारा, नील उगाने वाले किसानों के उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैंने उन किसानों की मदद की। आई कुड नॉट रेंडर एनी हेल्प विदाउट स्टडिंग द प्रॉब्लम। आई माने मैं, आई कुड नॉट रेंडर, मैं कोई प्रतिपादन नहीं कर सकता था, एनी हेल्प किसी भी सहायता, मैं कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता था, विदाउट स्टडिंग द प्रॉब्लम बिना समस्या को अध्ययन किए, मैं समस्या के अध्ययन किए बिना उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता था। ओके, थैंक्स।